महफूज दुनिया यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम है। मैं आपका दोस्त नौशाद अनवर आज एक नए मौजू के साथ नए मेहमानों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हालांकि मौजू तो नया है लेकिन मामलात बहुत पुराने हैं। आज का मौजू है इंटर रिलीजन मैरिज, यानी गैर मजहबों में शादी। ये जो ज़माना कदीम से होता चला आ रहा है, मुमकिन आगे भी होता रहेगा, लेकिन ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है इस 15-20 साल में हमारे मुल्क में कि इस गैर मजहब में शादी करने के एक मिशन की तरीके से इस्तेमाल किया और इसकी पुष्ट पनाही हमारी हुकूमत भी कर रही है। आज इसी सिलसिले में हम बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान खुसूसी हैं मौलाना ताहिर साहब और सीनियर एडवोकेट हसीब सिद्दीकी साहब। मेरा सबसे पहले सवाल है मौलाना ताहिर साहब से कि हज़रत, हमारी जो मुसलमानों की लड़कियां जो आजकल बहुत सुनने को हमें मिल रहा है, हम न्यूज़ में पढ़ते हैं, सोशल मीडिया में बहुत सारे आते हैं कि गैर मुस्लिमों से शादी कर रही हैं और लाखों की तादाद में, और ये पिछले 15-20 सालों में कुछ ज़्यादा ही ज़ोर पकड़ा है। हालांकि है बहुत पुरानी चीज़ है, लेकिन अब हुकूमत की पुष्ट पनाही एक मिशन के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसकी वजह क्या हो सकती है? एक सवाल। दूसरा सवाल ये कि इससे बचने का तरीक़ा क्या है, आपके नज़रिए से मैं जानना चाहता हूँ। माशाअल्लाह, ये आपकी बहुत अच्छी कोशिश है और बहुत कामयाब कोशिश है कि इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ। ये सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया के ज़माने में लोग न जाने इसका किस तरीके से गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आप लोगों की बहुत अच्छी कोशिश है और इसी एतबार से आप लोग माशाअल्लाह मुबारकबादी के मुस्तहिक़ भी हैं। मैं आपकी टीम को, आपके अहबाब को, सभी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत अच्छा मौजू है। देखिए, शरीयत के अंदर निकाह की हैसियत कहाँ तक ताल्लुक है। निकाह एक इबादत है, जैसा आपने कहा कि निकाह को मिशन के तरीके से इस्तेमाल किया गया। शरीयत निकाह को मानती है कि शरीयत निकाह एक इबादत है और ये बाज़ हालात में वाजिब है, बाज़ हालात में मुस्ताहब है और बाज़ हालात में सुन्नत है और बाज़ हालात में मकरूह हो जाता है। हराम भी की भी सूरत इसके सामने पेश आ जाती है। वो शक्ल है जब आदमी बीवी के ताल्लुकात को, बीवी के साथ में ताल्लुकात को खुशगवार कायम न रख सकता हो, तो ऐसे हालात में शरीयत कहती है कि इस आदमी के लिए निकाह से बचना चाहिए। उनके जो निकाह का असली मकसद है मियां बीवी के दरमियान आपसी मोहब्बत, मवद्दत, उसके साथ में खुशगवार ताल्लुक कायम होना, अगर वो उस पर कायम और कादिर नहीं है तो फिर ऐसा आदमी के लिए निकाह से बचने की तरकीब है, ऐसा आदमी निकाह से बचे। तो निकाह की हैसियत एक इबादत की है। दूसरा सवाल आपका ये कि हमारे जो सिर्फ बच्चा ही नहीं, हमारे बच्चे भी, नौजवान बच्चे, नौजवान बच्चियाँ जो इस तरफ रुझान कर रहे हैं, बुनियादी दो वजह हैं। एक तो उनके अंदर दीनी तालीम का रुझान न होना और दूसरी चीज़ यह है कि उनका इस्लामी अक़दार, इस्लामी रिवायात और इस्लामी फ़लसफ़े के एतबार से उनकी तरबियत का ना होना, ये बड़ी वजह है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम सबसे पहली चीज़ अपने बच्चे के अंदर ईमान की अहमियत को पैदा करें। जब हम उसको ईमान की, इस्लाम की अहमियत का एहसास दिलाएंगे और उसे बताएंगे कि एक मुसलमान के लिए सबसे बुनियादी चीज़ उसका ईमान है। एक मुसलमान सब कुछ सारी चीज़ों पर सौदा कर सकता है, लेकिन वो किसी भी कीमत पर अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकता है। अगर वो बच्चा हमारा बहक जाता है, मैं ये कहूँगा बहक जाता है और वो गैर मज़हब में शादी कर देता है, चाहे वो हमारा बच्चा हो चाहे हमारी बच्ची हो, तो अब वो अपने ईमान से यकीनी तौर से हाथ धो बैठेगा। जो उसकी सबसे कीमती मता, सबसे कीमती दौलत थी, वो उससे हाथ धो बैठेगा। जिसे कुरान करीम ने फरमाया है, उलाइका लज़ीना इश्तरऊ ज़लालत बिल-हुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। कि कुरान करीम ने इसको एक तिजारत बताया है कि जो आदमी ईमान जो एक हिदायत है, इसके बदले में जुल्मत को, गुमराही को खरीद देते हैं, ये बहुत ही नाकाम तिजारत है, बहुत ही घाटे का सौदा है। न उनकी तिजारत ने नफा दिया और न वो सीधे रास्ते पर आए, कुरान करीम फरमाता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हमारा बच्चा किसी गैर मज़हब में शादी कर देता है तो कुरान करीम का फैसला है, अल्लाह फरमाते हैं कुरान करीम के अंदर कि
इस तरीके से निकाह होगा ही नहीं। अगर हमारा नौजवान बच्चा किसी गैर मुस्लिम से उसके शिर्क पर कायम रहते हुए निकाह करता है तो ये निकाह होगा ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो अपने ताल्लुकात कायम रखते हैं, यकीनी तौर से ताल्लुकात कायम रखेंगे, मेरे ताल्लुकात कायम रखेंगे अपने एतबार से, लेकिन मज़हब इस्लाम की हैसियत से वो एक जिना कर रहे हैं और जिना की तरफ हमारा बच्चा जा रहा है। जब तक वो ईमान कबूल नहीं कर देंगे, ईमान कबूल कर देंगे, ईमान के अंदर दाखिल हो जाएंगे, तो फिर निकाह हो जाएगा। तो हजरत आपकी बातों से मुझे ये अंदाजा लगा कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे बच्चों को गैर मुस्लिमों से शादी से बचाने का जो तरीका है वो है हमारी दीनी तालीम और उसके साथ साथ में तरबियत का भी दीनी एतबार से तरबियत का बहुत बड़ा फुकदान है हमारे माशरे के अंदर। जैसे सूरह बकरा आयत नंबर 222 में ज़्यादा अल्लाह ताला फरमाता है लड़कों के लिए कि गैर मुस्लिम शहजादी से मुस्लिम लौंडी बेहतर है। जी, दोनों का तज़किरा है लड़कों के लिए कि गैर मुस्लिम शहजादी से मुस्लिम लौंडी बेहतर है, लड़कियों के लिए गैर मुस्लिम शहजादी से मुस्लिम लड़का बेहतर है, लौंडा बेहतर है। और फिर इसकी वजह भी अल्लाह ने कुरान में फरमाई है, आखिर में साथ का हिस्सा है कि ये लोग आपको जहन्नम की तरफ बुलाते हैं, अल्लाह आपको जन्नत की तरफ बुलाते हैं, तो ये भी हमारी आखिरत के लिए खराब होने का मसला है। इससे हमारी दुनिया और आखिरत दोनों खराब होती है। और फिर मसला हमारा जाता है कि हम अपने बच्चे की जो होने वाली औलाद होगी, ज़ाहिरी तौर से ज़ाहिर बात है कि औलाद भी होगी, तो औलाद की तरबियत का मसला आ जाता है कि औलाद की तरबियत किस रूप से की जाए, आया वालिदा की रूप से की जाए या वालिद की रूप से की जाए। वालिद अगर मुसलमान है और वालिदा गैर मुस्लिम है तो किसके एतबार से उसकी तरबियत की जाए, तो ये भी बहुत बड़ा मसला और बहुत पेचीदा मसला है। तो इसलिए हमें सबसे पहली बुनियादी चीज़ ये है कि हम बच्चों को ईमान की, इस्लाम की अहमियत उसकी दिल के अंदर मजबूत और रासी तरीके से सिखाएं ताकि उस तरह बिल्कुल हर किसी मैं वकील साहब से पूछना चाहता हूँ सर, आपके नज़रिए से क्या इसकी वजह हो सकती है और इसके बचने का तरीका क्या हो सकता है? हजरत ने तो बताया कि दीनी तालीम तरबियत, अब आप हमें बताएं कि नौशाद भाई, सबसे पहले मैं महफूजुल्लाह के इस यूट्यूब चैनल को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि अच्छा मुझे सुना है। आज से पहले भी उन्होंने एक डिबेट कराया था, तो अच्छी बात है कि इस चीज़ को हम आगे बढ़ाएं, मुख्तलिफ को हम ले आए, उसके बाद आगे डिबेट को। अभी हजरत ने फरमाया, उन्होंने फरमाया, सवाल ये कि हमारी बच्चियाँ क्यों गैर मुस्लिमों के तरफ, गैरों के तरफ राग़िब होती हैं या उधर क्यों जाती हैं? मैं समझता हूँ कि हमें खुद सोचना चाहिए ऐसी क्या वजह है, क्या वजूहात हैं। मेरा ये मानना कि वजूहात क्या है, मुझे ऐसा लगता है नौशाद भाई किसी के पास 4 बेटी है और हमारे इस्लाम के अंदर जहेज की ऐसी कोई लानत नहीं थी। इस्लाम में देख लीजिए आप, ये जहेज के बाद हिंदुस्तान आकर के ये ज्यादा हम लोग इसमें मुलविस हो चुके। जहेज का कंसेप्ट तो गैरों की है, क्योंकि वहाँ लड़कियों को विरासत है नहीं। तो मैं समझता हूँ कि जहेज एक बहुत बड़ा लानत के तौर पर हमारे समाज में छाया हुआ है और हम कहते हैं कि ठीक है, अगर रिश्ता आता भी है कभी कभी कि भाई अभी हमारे पास पैसा नहीं है, थोड़ा और हम जुगाड़ कर रहे हैं, 6 महीने बाद करेंगे, साल भर के बाद करेंगे। इस बीच में मौलाना दूसरों से बच्चों के ताल्लुकात हो जाते हैं। मोबाइल का ज़माना है, कम्युनिकेट के बहुत सारे ज़राए मौजूद हैं, तो वो लड़कियां घबरा करके कि हमसे छोटी भी 3 बहनें हैं, उनका क्या होगा, कमाई का कोई जरिया नहीं है, तो वो भी एक जरिया होता है गैरों के साथ जाने का। तो हजरत वो भी एक जरिया है। वकील साहब, आपके बातों से अंदाज़ा ये हुआ कि साहब आपने जो बताया वो बिल्कुल सही बात है। अब मैं मौलाना साहब आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इससे में वालिदैन का क्या रोल होना चाहिए, बच्चों की खासतौर से लड़की या लड़का, उनके वालिदैन को क्या करना चाहिए, उनको उनके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, उनका क्या रोल होना चाहिए? जी, बेहतर सवाल है आपका। और इसके लिए वालिदैन की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो ये है कि उनके साथ में घर के अंदर रहते हुए कम से कम वक्त बिताएं, ताकि उन्हें यह एहसास हो कि हमारे घर के अंदर प्यार भरा और मोहब्बत भरा माहौल है
जब उन्हें घर के अंदर ही प्यार भरा मोहब्बत भरा माहौल मिलेगा तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो बाहर जाकर हमारे बच्चे बहक जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि एक तो शरीयत की मुतय्यना मुद्दत है कि इस उम्र में शादी आप कर सकते हैं, लेकिन चूँकि हिंदुस्तान है, यहाँ पर हम कानून के पाबंद हैं, तो इस लिहाज से हम कम से कम अपने हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक जब उनकी उम्र उस उम्र को पहुँच जाए तो कम से कम उनकी सही उम्र में शादी कर देनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ बताएं कि जैसे बाज़ लड़कियां हैं जो कॉलेज जाती हैं, स्कूल जाती हैं, अब वहाँ वो क्या करते हैं, उनके माँ बाप को कैसे खबर हो पाएगी, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि तालीम ज़रूरी है, हम मुश्किल उसका कॉलेज जाना स्कूल जाना बंद तो कर नहीं सकते हैं। अब इस हालत में क्या किया जा सकता है? एहतियाती पहलू इस सिलसिले में ये है कि हम अपने बच्चों की निगहदाश्त रखें, मुकम्मल तौर से उनकी जानकारी रखें कि हमारे बच्चों का ताल्लुक या हमारे बच्चों का ताल्लुक कैसे लड़कियों से है, कैसे लड़कों से है, तो उनकी मुकम्मल तौर से हम निगरान रखें, उनकी जासूसी न करें, उनको शक की निगाह से न रखें, ताकि हमारा बच्चा मशकूक न बन जाए हमारी नज़रों के अंदर और उसके दिल के अंदर ये एहसास पैदा न हो जाए कि मैं खुद अपने वालिदैन की नज़रों में मशकूक हूँ या मुझे मायूस समझे जाने लगा है। तो हम शक की निगाह से तो कम से कम न देखें, बल्कि उनको गहराई से और प्यार मोहब्बत से उन्हें समझाएं और उनकी हर तरह से मुकम्मल तरीके से निगरानी करें। तो क्या एक वजह ये भी नहीं हो सकती कि लड़कियां बहुत पढ़ लिख लेती हैं, लड़के पढ़ते नहीं, हमारी कौम की तो वो दूसरे कौम की तरफ नाविक हो जाती है? लड़कों को तो हम काम पे लगा देते हैं, हाँ, ये एक तर्ज हकीकत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही उसी पॉइंट में आना जो चाह माँ रहा बाप माली तौर से कमजोर होते हैं वो अपने बच्चे को भी, लड़के जो मेल होते हैं तो मेल चाइल्ड को काम पे लगा देते हैं। यहाँ हमारी जगह पड़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक उधर जाने की बात है तो मैं ये कहूँगा को एजुकेशन सिस्टम है, आप वहाँ न भेज करके जहाँ सिर्फ लड़कियों की तालीम होती हो, जिस कॉलेज में जैसे आईपी कॉलेज है या आपके बहुत सारे हॉस्टल्स हैं, जी आप वहाँ भेज सकते हैं। एक बचाव का तरीका है, जी जितना भी मुमकिन हो आप ये कर सकते हैं, लेकिन हम उस पर शक शुबा भी नहीं कर सकते। अगर आपकी घर की तबीयत ठीक है, परवरिश ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि लड़कियां वहाँ भटकेंगी। और जहाँ तक एक 2000 2500 या जितनी भी जाती हैं, तो एजुकेशन के मामले में ये है कि चीन तक अगर आपको जाना पड़े, आप वहाँ भी जाओ, इल्म हासिल करो। उसमें ये नहीं कि मुअन्नस या मुज़क्कर की कोई शर्त है, उसमें मेल फीमेल का ऐसा कोई जिक्र नहीं है। तो तालीम तो हासिल करना चाहिए हमें, लेकिन ये जो अभी शुरू का आपका जो मौजूद था इंटर रिलीजन मैरिज, आप इंटर कास्ट की भी बात की कि क्या आपका जो कास्ट नहीं, है, ये तो फिर ये हो जाएगा ना कि अगर जो कौम इंटरकास्ट मैरिज का परमिशन नहीं दे रही, वो कौम इंटर रिलीजन कैसे एक्सेप्ट करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी ना। लेकिन समाज आपका किधर जा रहा है? समाज जाहिर सी बात है, आप एक ही समझें कि जैसे हजरत ने कहा कि अब हम उसे बच्ची को, खास तौर से अपनी बच्चियों को या बच्चों को हम दीनी तालीम दें, दीन की तरफ उसको बुलाएं, अपने दीन के बारे में बताएं। लेकिन आप समझें कि वो बच्चे बिल्कुल इमेच्योर हैं, वो नाबालिग है ही नहीं दिमाग से। जब कोई लड़की किसी लड़का को पसंद करती है तो फिर दीन दुनिया सब कुछ भूल जाती है, सिंपल सी बात है। और बावजूद इसके मैं आपसे हजरत कुरान में जैसे सूरह मायदा आयत नंबर 5, उसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम अहले किताब से शादी कर सकते हो, स्पेशली मर्दों के लिए। उसके अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि तुम उसको ईमान में दाखिल करो तब जाकर उसकी शादी करो। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मुशरिकों के लिए, जो अहले किताब ने, उनके लिए क्या फरमान है अल्लाह का? अहले किताब यहूदी और ईसाई जी, तो उनके यहाँ निकाह के लिए 2 शर्तें हैं। पहली शर्त तो ये है कि वो सही माने में यहूदी हो, सही माने में उसमें मेंशन है जी, वो पाक दामन हो जी, वो किताब को मानते हो, किताब को मानते जी। आज के ज़माने के जो यहूदी हैं या ईसाई हैं, वो सिर्फ नाम के हैं, वो ना किताब के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, ना अपने नबी को नबी मानते हैं। अच्छा, मैं आपसे फिर एक सवाल दूसरा पूछना चाह रहा हूँ कि अगर सपोज कीजिए कि कोई मुसलमान लड़की, मुस्लिम लड़की किसी हिंदू से शादी करना चाह रही है और अगर वो ईमान ले आता है, तो क्या वो परमिसिबल है, मतलब जायज़ है, वो इजाज़त है उसको?
क्योंकि दोनों کیا एक اس ही- کے لیے یہ کنڈیشن نہیں ہے کہ صاحب اگر اس کو ایمان لانا ہو تو اسلام سے محبت ایمان لائے یا اس لڑکی کی محبت میں ایمان لائے گا؟ وہ تو دل کا معاملہ ہے. کنڈیشن تو یہی ہے کہ اگر آپ کو ایمان لانا ہے تو اسلام کی محبت ایمان لانا ہے، نہ کہ اس لڑکی کی محبت ایمان لانا قرآن ہے. کریم کے اندر جو شرط لگا جانا ہے حتیٰ یؤمن، یہاں تک کہ وہ ایمان لے جائیں. ایمان لے آئیں گے تو نکاح ہو جائے گا. کہ ہمارے رینک کی زیادہ تر مسلمان لڑکیاں ہندو سے شادی کر رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کو اپنے رینک کا کوئی لڑکا نہیں مل رہا ہے. اب وہاں پہ اب بتائیں، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ چلو بھائی ایک ان پڑھ گنوار لڑکی، کم پڑھی لکھی لڑکی وہ ہندو سے شادی کر رہی ہے، لیکن یہ تو ہائر ایجوکیٹڈ لڑکی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹس جو ہے وہ اس کے ریلیجن پہ زیادہ حاوی ہو گیا. جو لائف زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے، جو اسٹیٹس، وہ لوگوں کے مذہب پہ زیادہ اونچا ہو گیا وہ. اب اس کو اب کیا کہیں گے؟ انسان جب اپنا اسٹیٹس ہائی کر لیتا ہے سماج میں تو وہاں ایگو پرابلم کا وہ شکار ہوتا ہے کہ میرے اسٹیٹس کا وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ ہے میرے اسٹیٹس کا. تو وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ کا مذہب کیا ہے. تو پھر تو بھائی اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے وہ مذہب کے حساب سے زندگی نہیں گزار رہے ہیں، وہ آپ اپنے نفس کے کہنے کے مطابق آپ زندگی گزار رہے ہیں. بالکل. صرف دینی تعلیم ہی ہماری بچوں کو بچانے کے لیے کافی نہیں ہے. جب تک ہم اپنے بچوں کو، بیٹوں کو دنیاوی تعلیم میں ہائر رینک نہیں دیں گے، آپ بیلنس بنا کے چلیے نا سر. ہم ایک طرف لڑکی کو BA MA کرا رہے ہیں اور دوسری طرف لڑکوں کو 8ویں 9ویں کے بعد کارخانہ میں کام کروا رہے ہیں. بیلنس تو ہم خود بگاڑ رہے ہیں. اب حضرت وکیل صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے کوئی ہندو اگر مسلمان سے شادی کر لیتا ہے تو گھر واپسی ہوئی، اور اگر کوئی مسلمان کسی ہندو سے شادی کرے تو لو جہاد ہے. تو کیا دونوں کے ایکٹ الگ الگ ہیں؟ دیکھیے، کم سے کم سینٹرل گورنمنٹ کا ایسا کوئی قانون نہیں ہے. اچھا. یہ چاہے جو کچھ گروپ ہیں، سماجی گروپ بولتے ہیں اپنے آپ کو، جی جی. چاہے وہ بجرنگ دل کی شکل میں ہو یا RSS کے اور بھی بہت سارے ذیلی گروپ ہیں جو اس طرح کی بات کرتے ہیں جو آپ بتا رہے ہیں، گھر واپسی گورنمنٹ کی طرف سے. اگر مسلمان نے کر لے تو لفظ جہاد. وہ ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. قانون کے حساب سے ایسا کچھ نہیں ہے کہ وہ گھر واپسی ہو جائے، لفظ جہاد ہو جائے. یہ جب لفظ جہاد کی آپ نے بات کی، گورنمنٹ آف انڈیا نے ان لوگوں کی بات سے متاثر ہو کر کورٹ میں بھی گیا معاملہ، کمیٹی بٹھائی، بازا انویسٹیگیشن کرایا، NIA کے ذریعے سے انویسٹیگیشن کرایا. ایسا کچھ ملا نہیں کہ لفظ جہاد بھی ایسا کچھ چل رہا ہے ہندوستان میں. جی. اب حضرت آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ چونکہ ہمارے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر کوئی لڑکی کسی غیر مسلم سے شادی کر لیتی ہے تو کیا وہ مرتد ہو گئی؟ جی بالکل مرتد ہے. اگر وہ دوبارہ لوٹ کے آنا چاہے تو پھر آ سکتی ہے. بالکل توبہ کرے، سچے دل سے توبہ کرے اور مذہب اسلام میں داخل ہو جائے. مذہب اسلام میں پھر وہ اس کا سواگت ہے. سپوز کیجیے کہ اگر کوئی ایسی لڑکی جس کو پچھتاوا ہوا ہو، غیر مسلم سے ایک بچہ پیدا کر لیا اس نے، اب اس کو پچھتاوا ہوا، اب وہ دوبارہ لوٹ کے آ رہی ہے، تو وہ بچہ مسلمان ہی ہوگا؟ اس کی تربیت اسلامی ماحول میں ہوگی اور مسلمانوں کے ماحول میں بھی تو ظاہر سی بات ہے مسلمان میں ہوگی. مطلب یہ ہے کہ اگر وہ توبہ کر لے تو اب وہ مرتد نہیں رہی، اب وہ ہمارے اسلام میں داخل ہو گئی. ٹھیک ہے. اب جو ہے اسپیشلی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ عالم دین ہیں، کیا ایسی کوئی تواریخ ملتی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا صحابہ کے زمانے میں کہ کسی مسلمان عورت نے کسی غیر مسلم سے شادی کر لی ہو اور اس کو اس زمانے میں ایکسیپٹ کر لیا گیا ہو، قبول کر لیا گیا ہو؟ جی بہت ساری تاریخیں اس طرح کی. زمانہ یہ خیر القرون کا جو زمانہ ہے، صحابہ کا زمانہ ہے، اس زمانے میں بھی ایسی کئی تاریخیں ہیں، کئی لوگوں کے ساتھ میں اس طرح واقع پیش آیا. تو پھر اس کے نسب کا معاملہ آتا ہے کہ اس کا جو لڑکا ہے، لڑکی کا بچہ جو ہے، اس کا نسب کیسے جوڑا جائے. تو اس کا جو نسب کا معاملہ ہے وہ ماں سے جوڑا جائے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں بھی اس طرح کے واقعات ہیں، لیکن وہ قبول کر لے گا، ان کو قبول کر لے گا. مطلب کہ وہ توبہ کر لیں تو پھر مرتد نہ رہی، پھر وہ اسلام میں داخل ہو گئے. وہ ہمارا باقی ماحول ہے، معاشرہ ہے. معاشرے کی نظر میں کیا ہے، وہ مذہب اسلام یہ مانتا ہے کہ وہ مسلمان ہے، تو توبہ کر چکا اور اس کو قبول کر لینا چاہیے. اچھا، ایک چیز اور، ہم آخری کنکلوژن پہ آ چکے ہیں
اب آپ لوگ ہماری مسلمان کی لڑکیاں غیر مسلموں سے شادی نہ کریں، اس سے بچنے کا بہتر طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ چند جملوں میں حضرت آپ بتائیں۔ بس وہی مختصر سے الفاظ ہے، بالکل اپنے بچوں کو سب سے پہلے انہیں ایمان کی اور دین کی اہمیت دلائیں، ان کے دلوں کے اندر ایمان کی اہمیت کا بالکل پورا سے تصور جگائے کہ ایمان اور اسلام اس کے لیے بہت ہی اہم چیز ہے اور اس کے بغیر اس کا گزارا ناممکن ہے۔ دنیا بھی اس کی خراب ہو جائے گی، آخرت بھی خراب ہو جائے گی، تو سب سے پہلے چیز تو یہ ہے۔ دوسری یہ ہے کہ اس کی دینی تعلیم کا اور صحیح تربیت کا، اسلامی ماحول کے اعتبار سے، اسلامی فلسفے کے اعتبار سے صحیح تربیت ہے اس کے اعتبار سے تربیت کریں، اور اس سے آگے چل کر ہم اپنے بچوں کی نگہداشت رکھیں، ان کا دھیان رکھیں، شک کی نظر سے نہ دیکھیں اور صحیح وقت پر پیش رکھیں۔ حضرت وکیل صاحب اب آپ آخری کنکلوژن بتائیں دینی دنیاوی دونوں اعتبار سے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اس میں 1955 میں ہندو میرج ایکٹ جو پاس ہوا، اس کے اندر شادی کا معاملہ ہو، طلاق کا معاملہ ہو، بچوں کا معاملہ ہو، یہ اسلامی قانون سے استعار لیا گیا ہے کہ بیوہ معصومات بھی شادی کر سکتی ہے یا اس کو بھی شادی کرنے کا، دوبارہ شادی کرنے کا رائٹ ہے، تو یہ اختیار لیا گیا ہے۔ تو جس چیز کو ہمارے اسلام نے آسان بنایا تھا، ہم لوگوں نے اسلام کے راستے سے الگ ہٹ کر کے اس کو مشکل بنا دیا۔ تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ایک تو جہیز کی لعنت کو ہم ختم کریں۔ یہ تھے ہمارے مہمان خصوصی۔ آج کے ان باتوں سے جو نتیجہ سامنے آتا ہے، جو میری سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہمیں اپنے بچوں کو بچانا ہے غیر مسلموں کے ہاتھوں سے، تو سب سے پہلے دینی تعلیم ہونی چاہیے، نہایت ضروری۔ دوسری، اس کی تربیت بالکل درست ہونی چاہیے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو ہمارے بچے ہیں، خاص طور سے لڑکے، ہم انہیں اتنی ہائی کوالٹی کی ایجوکیشن دیں، اتنی اعلیٰ تعلیم دیں کہ ہماری بچیاں پھر غیر مسلموں سے شادی نہ کریں۔ اور چوتھی چیز جو وکیل صاحب نے فرمایا وہ بہت بہتر ہے کہ جہیز، اگر ہم جہیز جیسی لعنت سے بچ جائیں، شادی میں کم خرچ کریں، تو ہماری بچیاں اپنے شادی کے منتظر نہیں رہیں گی۔ اللہ نے شاید ان کی شادی ہو جائے گی، پھر وہ کسی کے ساتھ بھاگیں گے نہیں۔ امید یہی ہے۔ اور آج کا پروگرام اب یہیں ختم ہوتا ہے۔ میں اسپیشلی نوشاد انور اپنے دونوں مہمان خصوصی کا بہت بہت مشکور و ممنون ہوں کہ وہ ہمارے اس پروگرام میں آئے، انہوں نے اپنا بڑا قیمتی وقت دیا، بہت اہم مشورے سے بہت نہایت ہی ضروری اور آج کے وقت کی بہت قیمتی باتیں ہمیں بتائیں۔ بہت بہت شکریہ، نوازش۔